नमस्कार, सेवा जोहार दोस्तों। तो चलिए आज हम बनाते हैं बच्चों का फेवरेट नाश्ता भी बची हुई रोटी से। एक बार इस तरीके से बच्चों को बना के खिला देंगे ना तो बच्चे जो है बार बार जिद करेंगे इसी तरीके का नाश्ता खाने के लिए। एक बाउल हमने ले रखे हैं बेसन, एक मीडियम साइज के हमने बारीक कट करके प्याज ले रखे हैं, एक छोटा साइज का टमाटर हमने कट करके ले रखे हैं, 2 हरी मिर्च हमने बारीक कट करके ले रखे हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं मटर। तो थोड़ी मटर हम बचा लेंगे आगे के लिए। और अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। आप अपने मनपसंद की सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे जीरा पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर इसमें हम डाल देते हैं और थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। लीजिए, थोड़ा ही डालेंगे। और अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर और बहुत ही थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक तो बहुत ही जरूरी है। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छी तरीके से घोल करके तैयार करेंगे। बहुत ही पतला नहीं करना है और बहुत ही मोटा नहीं करना है। तो चलिए इसको हम मिक्स करके तैयार कर लेते हैं। किस तरीके का बैटर चाहिए हम आपको आगे दिखाते हैं। तो वीडियो जो है थोड़ी सी भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा ये नाश्ता कैसे बनके तैयार हो रहा है और हम कैसे इसे बना के तैयार करेंगे, क्योंकि ये नाश्ता जो है बहुत ही टेस्टी है। तो मिस ना करिए, वीडियो पूरा देखिए। इसको हमने अच्छी तरीके से मिला लिया। इसमें थोड़ा पानी डाल करके और इसे पतला कर लेंगे। गैस पे रख दिए हैं कढ़ाई। इसमें थोड़ा सा हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिए थे। इसमें 4 हमने छोटे साइज के लाल मिर्चा डाल दिए। इसको हम भून लेते हैं। तो मिर्चा हम पहले भून लेते हैं, क्योंकि जब हम मूंगफली डालते हैं ना तो मिर्चा सही से भून नहीं पाता है। तो पहले हम मिर्चे को भून लेते हैं और अब इसके बाद डाल देते हैं मूंगफली। तो बहुत ही ज्यादा नहीं ले रखी, मैं एक छोटी बाउल मूंगफली ले रखी हूँ। आप अपने हिसाब से मूंगफली कम या ज्यादा रख सकते हैं। अब इसको हम चलाते हुए कुछ देर तक भून लेते हैं। तो चलिए इसे हम कुछ देर तक चलाते हुए भून करके तैयार कर लेते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो उसको पूरा देखा करिए। कहीं से कमी नजर आती है तो कमेंट करके बताया करिए। थोड़ी सी भी पसंद आती है तो उसको लाइक कर दीजिए। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको हमें भूनते हुए कुछ टाइम हो चुका है। मूंगफली जो है लगभग से भून चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे 2-3 लहसुन की कलियां छील करके और एक मीडियम साइज का इसमें हम प्याज डालेंगे। तो पहले इसे हम थोड़ी देर भून लेते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज जो लच्छेदार कट करके, जिससे जल्दी से भुन जाएगी। चलिए इसे हम चलाते हुए भून लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे धनिया की डंठल को भी कट करके डाल सकते हैं, पर मेरे पास धनिया की डंठल नहीं थी तो मैंने इसमें ऐड नहीं करी हूँ। इसको हम अच्छी तरीके से चलाते हुए कुछ देर तक भून लेते हैं। फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही टेस्टी इसकी चटनी बन करके तैयार होगी। तो किस तरीके से हम बना के तैयार करेंगे आपको पूरा प्रोसेस इसमें हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब इसे हम निकाल करके ठंडा कर लेते हैं। और गैस पे रख दी है तवा। तवे को हमने हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा करके इसको चारों तरफ फैला लिए। अब इस पे हम बैटर डाल करके इसे हम फैला लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब इस तरीके से हम डाल देंगे और डालने के बाद जो है हम पूरा इस तरीके से फैला लेते हैं। जितनी बड़ी रोटी है उस हिसाब से इसको हम फैला के तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी ज्यादा भी हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से हम फैला लिए हैं। फैलाने के बाद अब इस पे हम रख देते हैं रोटी को। तो सुबह की टाइम की ये रोटी है, मैं शाम को जो है ये नाश्ता बना रही हूँ। आप इसे सुबह के लिए भी बना सकते हैं। अगर शाम के बच्चों को भूख लगी तो आप इस तरीके से भी बच्चों को बना करके खिला सकते हैं।
अब ऊपर से हम बैटर फिर से डाल देते हैं, यानी रोटी के ऊपर डाल देते हैं। तो बैटर जो है दोनों साइड आपको लगाना है। इस तरीके से हम फैला लेते हैं पूरी रोटी बराबर, पूरा अच्छी तरीके से फैला लेते हैं। फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो लीजिए, इसको हमने अच्छी तरीके से फैला के तैयार कर लिए हैं और अब इसे हम कवर करके सेक लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये नाश्ता बनके तैयार होगा। थोड़ा सा भी आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस यह तवे पर थोड़ा तेल लगा दीजिएगा जिससे आसानी से ये छूट जाए। अब इस पे हम थोड़ा सा ग्रेट कर लेते हैं चीज, जिससे कि बच्चे खुश हो जाएंगे देखते ही और खाने पर तो टूट पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को चीज जो है बहुत ही पसंद है। इस तरीके से हम चीज को ग्रेट करके डाल देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। ऊपर से फिर से हम थोड़ी सी प्याज को इस तरीके से फैला लेते हैं। फैलाने के बाद थोड़ी सी इस पे और हम प्याज फैला लेते हैं और अब इस पे हम डाल देंगे थोड़े से टुकड़े टमाटर के। इस तरीके से लीजिए, बिजली कट चुकी है और अब इसके बाद जो है इस पे हम बारीक कटी हुई मिर्ची को इस तरीके से थोड़ा सा फैला लेते हैं। बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को खाना है तो मिर्च थोड़ा कम ही डालिएगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा मटर भी इस पे डाल देंगे जिससे देखने में सुंदर लगे। कवर करके कुछ देर तक हम पका लेते हैं। पकाने के बाद अब इसे हम थोड़ा सा छुड़ा करके देख लेते हैं कि ये नीचे से छूट रहा है या नहीं। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही आसानी से ये तवे को छोड़ दे रहा। बहुत ही बढ़िया से ये नाश्ता बनके तैयार हो सकता है। तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए एक दूसरा हम आपको बना कर दिखाते हैं और थोड़ा सा अलग हम बना के दिखाएंगे। तो इसको हमने पहले से ही रोटी को इसको दोनों तरफ हमने लगा करके बैटर को तैयार कर लिए थे। अब इसे हम पलट देते हैं। तो एक साइड से बहुत ही बढ़िया सिक चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे दूसरी साइड पलट देते हैं। अगर आपको पलटने में परेशानी हो रही तो इस तरीके से प्लेट लगा करके तवे को आप पलट दीजिए, कुछ इस तरीके से। और फिर इसके बाद आप ऊपर से इस तरीके से डाल दीजिए। चलिए इसे हम बीच में कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से सरकाते हुए लीजिए। तब ये बीच में हो चुका है। अब इसे हम कुछ देर तक सेक लेते हैं। ऊपर से अब हम डाल देते हैं ग्रेट करके चीज को। देखिए, बच्चों का फेवरेट ही चीज होती है। अगर चीज डालेंगे तो बच्चे जो है बहुत ही खुश होकर के इस नाश्ते को खाएंगे। बाहर का पिज्जा बर्गर नहीं आपसे मांगेंगे अगर इस तरीके से आप बच्चों को नाश्ता बना करके खिलाएंगे तो। इस तरीके से हमने चीज को डाल दिया। ऊपर से फिर से हम प्याज डाल देंगे और अब इसके बाद इस पे हम डाल देते हैं थोड़ी और प्याज और अब इस पे हम टमाटर डाल देते हैं, लीजिए। और अब इसके बाद इस पे हम डाल देते हैं हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आप चाहे तो यहाँ पे धनिया पत्ती भी बारीक कट करके इस पे डाल सकते हैं। मटर इस पे डाल दीजिए, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है या ब्रोकली है, सब इस पे आप डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा सा इस पे ऑरिगेनो हम डाल देते हैं और फिर से उसके ऊपर हम चीज पे ग्रेट कर देते हैं। लीजिए, इस तरीके से पूरा चीज हम ग्रेट करके पूरा फैला लेते हैं। अब फैलाने के बाद अब इसे हम कवर करके थोड़ी देर पका लेते हैं। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलिए तब तक हम चटनी पीस लेते हैं। तो ये हमने ले रखे हैं मिक्सर जार। अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने भून के तैयार किए थे ये सब चीज, जो है ठंडा हो चुका है। तो अब इसे हम पीस लेते हैं। तो पीसने से पहले इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि थोड़ा कलर बढ़िया आ जाएगा। और अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी और अब इसे हम कवर करके एकदम बारीक सा पीस के तैयार कर लेते हैं। अब हमने ले रखे हैं प्लेट, तो इस पे हम सर्व कर लेते हैं। लीजिए, एकदम गर्मा गर्म जो नाश्ता तैयार है। और ये रख लेते हैं चटनी। तो लीजिए, इसको हमने सर्व कर लिए हैं।
खाने के लिए बच्चों तैयार हो जाइए, क्योंकि नाश्ता जो है बहुत ही टेस्टी बना है। और अगर ये नाश्ता की रेसिपी थोड़ी सी भी कहीं से पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड में, फैमिली में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।